हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। देखिए, आज मैं आपको क्लास 9th का जो आपका चैप्टर 7th है पैकिंग, वो समझाऊंगी हिंदी में। ओके, देखिए पैकिंग चैप्टर है ये। आई सेड आई हैड पैक, I rather pride myself on my packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. It surprises me myself sometimes how many such things there are. I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cocked his legs on the table. ठीक है, देखिए इसमें जो है जैरोम जो है वो जो है इसके ऑथर हैं, इसके नरेटर हैं। ओके, तो पैकिंग जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है ना कि पैकिंग यानी किसी चीज़ की पैकिंग करना। तो देखिए ये 3 दोस्त होते हैं, हैरिस, जॉर्ज और जो नरेटर जैरोम होता है, ठीक है, वो होता है। ये 3 दोस्त होते हैं। तो इनको जो है मतलब ट्रिप पे जाने का बहुत शौक़ है। तो ये ट्रिप पे जाते हैं और तो उसके लिए क्या करते हैं, ये पहले पैकिंग करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें से जो है जो नैरेटर है, जो जैरोम है, तो वो क्या कहता है कि मतलब अपने आप पे गर्व महसूस करता है कि मैं बहुत अच्छी पैकिंग करता हूँ। ठीक है, और वो ये कहता है कि पैकिंग ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैं दूसरों से ज़्यादा अच्छी तरह से जानता हूँ। और वो कहता है कि मुझे अपने आप पे ही आश्चर्य होता है कि मैं तो सोचता हूँ कि मैं पैकिंग में जो है मास्टर हूँ। ठीक, और ये सारी चीज़ें वो जॉर्ज और हैरिस को इम्प्रेस करने के लिए कहता है कि तुम सब छोड़ दो, पैकिंग मैं कर लूँगा। ठीक है, तो ये सारा मामला जो है तुम मुझ पे छोड़ दो, ये वो बोलता है। ठीक, तो जब वो उनसे ऐसा कहता है तो वो जो है खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं चलो इसे ही पैकिंग करने दो। और जॉर्ज जो है आराम से चेयर में जो है पाँव फैला के बैठ जाता है। और हैरिस जो है जो हैरिस है वो जो है अपने पाँव फैला के जो है टेबल पर बैठ जाता है। ठीक है, और जॉर्ज जो है आराम से चेयर में बैठ जाता है और जो हैरिस है वो जो है पाँव फैलाकर टेबल पर बैठ जाता है। ठीक, this was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should potter about under my direction. I pushing them aside every now and then with, "Oh, you, here, let me do it." There you are, simple enough, really teaching them, as you might say. ठीक, अब जो ये जैरोम है ना, ये बड़ी अपने मतलब डींगे झाड़ते हैं। जैसे जॉर्ज और हैरिस से कहते हैं, अपने दोस्तों से कहते हैं कि जो पैकिंग है वो मैं कर लूँगा, मैं पैकिंग में जो है मास्टर हूँ, तो तुम सब मुझ पे छोड़ दो, कहते हैं। अब जो ये है जॉर्ज और हैरिस है, ये आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जैरोम बोल रहे हैं कि मतलब मेरा ये इरादा नहीं था, मैं तो चाहता था कि मैं जो था बॉस बनूं इन सब का और ये मेरे डायरेक्शन में काम करे। ठीक है, उसका मतलब था कि तुम लोग जो है पैकिंग का काम करोगे और मैं तुम्हें देखूंगा और मैं तुम्हें निर्देश दूंगा कि यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे क्या करना है, तो मैं इन्हें सिखाऊंगा। वो कहना ये चाहता था, लेकिन जॉर्ज और हैरिस ने जो था उसे दूसरी तरह से ले लिया था और वो आराम से बैठ गए। जबकि जो नैरेटर था, जो जैरोम था, उसका मतलब ये नहीं था। ओके, दे आर टेकिंग इट इन द वे दे डिड इरिटेटेड मी। तो वो तो ये चाहता था ना, तो लेकिन उनने उसे दूसरी तरीके से ले लिया, तो इससे नैरेटर को बहुत इरेट हुआ। ठीक है, देयर इज़ नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग। अब जो नैरेटर है, जो जैरोम है, वो बोल रहा है कि मतलब मुझे इस चीज़ से बड़ी चिढ़ आती है कि और लोग बैठे रहें और जब मैं काम कर रहा हूँ तो और लोग जो है आराम से बैठे रहें और बैठ के मुझे देखें, तो ये चीज़ मुझे और ज़्यादा इरिटेट करती है। वो ये बोल रहा है। ओके, आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। He would loll on the sofa and watch me doing things by the hour together. He said it did him real good to look on at me messing about it.
अब जो है ये नैरेटर जो है हमें कहानी बता रहा है ना, बोल रहा है कि ये कह रहा था कि मैं मास्टर हूँ पैकिंग में, और तुम लोग जो है देखो मैं अच्छी पैकिंग करता हूँ। तो इससे जो थे उसके दोस्त जो है हैरिस और जॉर्ज थे वो आराम से बैठ गए। और नैरेटर आपसे कह रहा है कि मुझे मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मेरा तो ये कहने का मतलब था कि मैं इनको सिखाऊँ, ये जो है पैकिंग ये करें और मैं इनका बॉस बनूँ और मैं देखूँ कि कैसे ये पैकिंग कर रहे हैं और मैं इन्हें समझाऊँ कि ये करना है, ऐसे करना है, और मैं इन्हें जो है निर्देश दूँ। ठीक है, ये वो कह रहा है। अब देखिए मतलब जब वो पैकिंग कर रहा है तो आपको वो बता रहा है कि एक बार की ये तो ऐसी बात हो गई जैसे एक बार क्या है, एक आदमी जिसके साथ में रहता था तो वो आराम से अपना सोफे पे जो है लेटा हुआ था और मुझे काम करते हुए देख रहा था, और वो कह रहा था कि मुझे तुम्हें काम करते हुए देखकर बड़ा मज़ा आ रहा है। नो, आई एम नॉट लाइक दैट. I can't sit still and see another man slaving and working. I want to get up and superintend and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. तो अब यहाँ पे जो है नैरेटर आपको बता रहा है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं करता। बोल रहा है कि मैं उसकी तरह नहीं हूँ, मैं शांत नहीं बैठे रहता, और मैं शांत नहीं बैठे रहता और जो काम कर रहे हैं उन्हें चुपचाप देखते नहीं रहता, बल्कि उसकी जगह क्या करता, मैं उसको सुप्रिटेंड करता कहता कह रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि मैं अपने जो है जेब में हाथ डालता और इधर उधर राउंड लेता, इधर उधर घूमता और उनको बताता कि उन्हें क्या करना है। ठीक है, टेल हिम व्हाट टू डू, उन्हें बताता कि उन्हें क्या करना है। और वो बोल रहा है, अपने बारे में बोल रहा है। ठीक, जो नैरेटर है, कौन, जो जेरोम है, वो अपने बारे में बोल रहा है कि ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है, मतलब मेरा स्वभाव इस प्रकार का है। ठीक है, तो बोल रहा है कि मतलब मैं शांत नहीं बैठे रह सकता। वो बोल रहा है कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, कह रहा ना कि एक व्यक्ति जो है सोफे में आराम से लेटा हुआ था और मुझे काम करते हुए देख रहा था और कह रहा था कि तुम्हें ऐसे देख के बड़ा मज़ा आ रहा है। तो वो अपनी बात बता रहा है कि अगर जॉर्ज और हैरिस जो है काम करते तो मैं जो है ऐसे आराम से बैठ के उन्हें नहीं देखता, बल्कि मैं उनके पास जाता और उन्हें बताता कि तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो वो ये बोल रहा है, समझ में आ रहा है ना कि मतलब पैकिंग की बात चल रही है, उन्हें ट्रिप पे जाना है तो वो पैकिंग कर रहे हैं। तो जो नैरेटर है उसका मानना है कि वो बहुत अच्छी पैकिंग करता है। ठीक, और जॉर्ज और हैरिस से वो कहता है तुम मुझ पर छोड़ दो। तो उसके कहने का मतलब ये नहीं होता है, जॉर्ज और हैरिस जो है आराम से बैठ जाते हैं, उसके कहने का ये मतलब नहीं होता। वो ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम्हें पैकिंग कैसे करनी है। ठीक है, और बाद में फिर जो है यहाँ पे नैरेटर बता रहा है कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक आदमी जो था जिसके साथ में रहता था वो आराम से सोफे पे लेटा हुआ था और मुझे देख रहा था और बोल रहा था कि तुम्हें काम करते हुए देख कर मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन कह रहा मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं शांत नहीं बैठे रह सकता जब दूसरे काम कर रहे हो, बल्कि मैं क्या करता कि उनके उधर मैं जो है राउंड लेता और मैं उन्हें देखता और उन्हें समझाता कि आप लोगों को क्या करना है। और वो बोल रहे कि मेरा एनर्जेटिक नेचर है। However, I did not say anything but started the packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and sat on it and strapped it. Okay, तो कह रहे हैं कि वो आपको बता रहा है कि ऐसा था, लेकिन वो वहाँ पे उसने कुछ नहीं कहा उनसे। ठीक है, और उसने जो है पैकिंग शुरू कर दी। अब उसने सोचा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन उसमें जो था बहुत टाइम लगा। ओके, और लास्ट में जो था उसने फिर पैकिंग कर ली थी और जो था उसने फिनिश कर लिया था। अब उसने जो थी बैग की जो थी पट्टी बांध दी। ओके, एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सैड हैरिस। अब देखिए, जब उसने ये सब कर लिया तो हैरिस उससे पहले कुछ नहीं बोला, अब वो बोल रहा है उससे, क्या तुमने उसमें अपने बूट रखे हैं? एंड आई लुकड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम। अब जब उसने ऐसा सुना, हैरिस की ये बात सुनी, तो उसने चारों तरफ देखा और उसे फिर ध्यान आया, अरे मैं तो बूट रखना भूल गया। डेट जस्ट लाइक हैरिस, ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड until I had got the bag shut and stepped. Of course, and George laughed, one of those irritating, senseless laugh of his. They do make me so wild. अब जब हैरिस ने ऐसा बोला तो उसे हैरिस पे बड़ा गुस्सा आया। तो बोल रहा, जब तक मैं इसको बैग को सर्ट कर रहा था, उसकी पट्टी बांध रहा था, तब तक तो इसने कुछ नहीं कहा, और अभी ये मुझे बता रहा है कि तुमने बूट रखे या नहीं रखे। और जॉर्ज हंसने लगा, तो इस पे उसे ज़्यादा और ज़्यादा गुस्सा आने लगा, और उसे उसकी हंसी जो थी सेंसलेस लग रही थी, जिसका कोई सेंस ही नहीं था इस हंसी का। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है मुझे पहले तो नहीं बता रहे हैं और अब ऐसा कह रहे हैं और उसके बाद हंस रहे हैं। ठीक, तो इस चीज़ से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आई ओपन
opened the bag and packed the boots in. And then, just as I was going to close it, a horrible idea occurred to me. Had I packed my toothbrush? I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. ठीक है, अब जो था उसने बैग ओपन करा और उसके बाद उसने जो था बूट्स को अपने पैक कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर उसने जो था बैग बंद कर दिया। अब उसके खुद के दिमाग में एक डरावना आइडिया आया, अरे मैंने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं किया, क्योंकि जब भी वो कहीं जाता था ना तो उसके साथ ऐसे हो जाता था कि वो अपना टूथब्रश भूल जाता था। इसलिए वो ये सोचने लगा कि मैंने टूथब्रश अपना पैक किया या नहीं किया। माई टूथब्रश इज़ अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी when I am traveling and makes my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of bed and hunt for it. And in the morning I pack it before I have used it and have to unpack again to get it. And it is always the last thing I turn out of the bag. And then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. है ना। तो अब क्या था, उसको जो था उसके दिमाग में आया कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया या नहीं किया। वो क्या हमें बता रहा है, जयरोम यानी नरेटर हमें बता रहा है कि जो टूथब्रश है वो एक ऐसी चीज़ है जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, यात्रा करता हूँ, तो मुझे डराती है और मेरी लाइफ को जो है एक रहस्यमय बना देती है। तो कह रहा है कि मुझे सपना आता है कि मैंने जो है अपना टूथब्रश पैक नहीं किया और मैं सुबह उठ रहा हूँ ठंड से एकदम से, मतलब जो है पसीने मुझे आ रहा है, मैं उठ रहा हूँ अपने बेड से और जो है अपना टूथब्रश इधर उधर ढूंढने लग रहा हूँ। ठीक है, और मतलब तो इस वजह से क्या होता था, वो जो है बिना पेस्ट करे पहले क्या करता था, अपना टूथब्रश पैक कर देता था और बाद में क्या होता था, फिर उसको अपना टूथब्रश निकालना पड़ता था पेस्ट करने के लिए। तो फिर उसके बाद फिर क्या होता था, मतलब जब वो कहीं जाते थे ना, ट्रिप पे जाते थे, तो बता रहे कि इस टाइप से होता था, तो उसको जो है टूथब्रश निकालना पड़ता, फिर वो भूल जाता था टूथब्रश रखना। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था, जब जाने लगता था रेलवे स्टेशन की तरफ, तब उसे याद आ जाता, अरे मेरा टूथब्रश तो घर ही पे रह गया। तो फिर वो जो था सीढ़ियों पे दौड़ के जाता था और उसके बाद जो था अपने टूथब्रश को जो है अपने रुमाल में रख के फिर उसको लेके आता था। ठीक है, जब वो ट्रिप पे जाता था तो उसके साथ ऐसा होता था। तो उसके दिमाग में ये बात आई, जब उसने पैकिंग कर लिया तो उसके दिमाग में बात आई कि अरे मैंने अपना टूथब्रश रखा नहीं रखा। और वो आपको अपने टूथब्रश से जुड़ी बातें भी बता रहा है कि मुझे जो है ऐसे सपने आते थे कि मैंने अपना टूथब्रश नहीं रखा है, तो इसलिए मैं जो था ब्रश करने से पहले ही उसे रख देता था, फिर मुझे वो निकालना ही पड़ता था ब्रश करने के लिए और उसके बाद फिर मैं भूल जाता था। फिर जब मैं जाता था तब मुझे याद आता था अरे मेरा टूथब्रश तो है ही नहीं, तो फिर मुझे दोबारा आना पड़ता था और अपने जो थे रुमाल में लपेट के उस टूथब्रश को मुझे लाना पड़ता था। ओके, ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। तो अब उसके दिमाग में जब ऐसा आया, अरे मैं तो टूथब्रश अपना भूल जाता हूँ, तो उसने क्या करा, अब देखिए उसने पैकिंग पहले कर ली थी ना, उसके बाद जो था उस पैकिंग को उसे पूरा खोलना पड़ा। पहले उसने इतनी अच्छी तरफ से सामान को रख दिया था, उसके बाद फिर उसे निकालना पड़ा उसे उस सामान को, और उसका टूथब्रश वहाँ पे उसे नहीं मिल रहा था। आई रमेक द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, आई फाउंड द टूथब्रश इनसाइड अ बॉक्स। ये देखिए यहाँ पे इसने सामान बहुत अच्छे से पैकिंग करा था, उसके बाद इसने सारा सामान ऐसे बिखेर दिया, किसके लिए, अपना टूथब्रश ढूंढने के लिए। ओके, एंड व्हेन रेग्न ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर बट आई कुडंट फाइंड माई ओन। अब क्या हुआ, इसने ये सामान बिखेर दिया किसके लिए, अपना टूथब्रश ढूंढने के लिए। तो ये टूथब्रश ढूंढने लगा तो इसको जो था जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश तो बहुत जो था वो मिल जा रहा था, लेकिन इसे अपना टूथब्रश नहीं मिल रहा था। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शूक इट, देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, आई रीपैक्ड वंस मोर। ठीक, अब इसने चीज़ों को एक एक करके निकालना शुरू करा, उसके बाद जो था इसको अपना टूथब्रश फिर मिला, और वो कहाँ था, बूट के अंदर उसको टूथब्रश मिला। उसने फिर जाके एक बार फिर रीपैक्ड किया उस सब सामान को। ओके, when I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it, and found that I had packed my spectacles in it and had to reopen it. It got shut up finally at 10:05 p.m. देखिए अब क्या हुआ, जब इसने
पैकिंग कर ली। तो उसके बाद जॉर्ज इससे पूछने लगा, अरे तुमने साबुन रखा नहीं रखा? तो उस पर इसने बोला कि मुझे परवाह नहीं है, अब उसमें साबुन है या नहीं है इस बात की मुझे परवाह नहीं है। लेकिन फिर भी इसने जो था बैग को स्लैम किया और जो था उसकी पट्टी बांध दी। फिर इसको ध्यान आया, अरे मैंने तो आई फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स। फिर इसके दिमाग में आया, अरे मैंने तो अपना चश्मा उसमें पैक कर दिया है ना। पहले जब जॉर्ज ने इससे कहा कि तुमने सोप रखा तो ये पैकिंग करते परेशान हो गया था, तो इसने कहा भाई मुझे नहीं पता कि मैंने सोप रखा या नहीं रखा। तो फिर उसके बाद इसने कहा कि मतलब अब मैं जो है दोबारा जो है पैकिंग जो की है मैंने उसे मैं नहीं खोलूँगा। बट फिर इससे क्या हुआ, खोलना ही पड़ा, क्योंकि इसको दिमाग में आया, अरे मेरा तो चश्मा उसी में रह गया। फिर इसने जो था अपना बैग खोला, हैड टू रीओपन इट, और उसे रीओपन करा। और फिर लास्ट में जो था 10:05 पे रात को जो था फाइनली इसने जो था बैग को बंद कर दिया फिर। ओके ठीक है, रात को, ठीक है, ये दूसरे दिन ट्रिप में जाने वाले थे ना, तो रात को इनकी जो थी पैकिंग चल रही थी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो 3 दोस्त बैठे हुए हैं, ये एक टेबल में बैठा हुआ है, एक आप देख रहे हो सोफे में बैठा है, एक ये आप देख रहे हो कि नैरेटर जो जयराम है वो जो है पैकिंग कर रहा है। और लेकिन पैकिंग करते करते आपने देखा ना कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम होती है। और जॉर्ज और हैरिस जो है इससे पहले तो बता नहीं रहे और बाद में इससे पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा किया या नहीं किया। और फिर आप देख रहे हो कि इसने लास्ट में जो था 10:05 पे रात को पैकिंग इसने पूरी करी। ओके, एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू। और फिर इन्होंने जो था वहाँ पे जो हैम्पर्स होती है ना, जो टोकरी होती है फूड्स की, ठीक है, वो भी वहाँ पे रखी। हैरिस सेड and that we should be wanting to start in less than 12-hour time and thought that he and George had better to do the rest and I agreed and sat down and they had a go। तो अब हैरिस ने कहा कि जो है उनके पास जो है अब इतना टाइम ही है। तो उन्होंने सोचा, उसने बोला कि वह और जो जॉर्ज है अच्छा है कि जो है हम जो है रेस्ट के लिए चले जाए। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब 10:05 तो हो ही गए हैं, अब जो है थोड़ी देर में सुबह ही हो जाएगी, तो इसलिए जो है हम सोने जाते हैं। तो मैं भी जो था एग्री हो गया, बैठ गया और वे लोग दे हैड अ गो। ओके, दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट evidently intending to show me how to do it। I made no comment, I only waited with the expectation of George Harris is the worst packer in this world। ओके, तो क्या हुआ, उन्होंने बोला कि अब जो है जल्दी जल्दी पैकिंग करो, फिर हमें जो है सोने भी जाना है। तो इन्होंने जो था अब फिर मतलब उसे दिखाते हुए कि हम कितनी अच्छी पैकिंग करते हैं, ये शो करा। आई मेड नो कमेंट, वो बोल रहा है कि मैंने उनको कोई कमेंट नहीं किया, सिर्फ मैं इंतज़ार कर रहा था। विद द एक्सपेक्शन ऑफ जॉर्ज हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो है जयराम बोल रहे हैं कि जो हैरिस है वो जो है जॉर्ज का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हैरिस जो है बहुत ही बेकार पैकर है इस संसार में, वो बोल रहा है। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स एंड केटलीज एंड बोटल्स एंड जार्स एंड पीज एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टमेटोज एक्स्ट्रा एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग। अब जो था उसने वहाँ पे देखा, तो उसने क्या देखा कि जो है जयराम ने देखा ना, तो प्लेटों के ढेर लगे थे, कप के, केतली के, बोतल के, जार्स के, पीच के, स्टोव के और टमाटोज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तो अब वो महसूस करने लगा कि जो है ये सारी चीज़ें जो हैं शीघ्र एक्साइटिंग हो जाएगी, क्योंकि उसका मानना था कि जो हैरिस है वो बेकार पैकर है। ठीक है, ऐसा हुआ, इट डिड, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, डेट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, है ना, ऐसा हो गया। और कैसे शुरुआत हुई कि उसने जो था पहले कप तोड़ दिया, ये पहली चीज़ें थी जो उन्होंने की। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड। अब देखिए आप, उन्होंने बता दिया है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या है, अब चीज़ें जो है देखिए आप, ये इंटरेस्टेड होने वाली है। देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ टमाटो एंड स्क्वेश्ड इट एंड दे हैड टू पीक आउट द टमाटो विद अ टीस्पून। अब देखिए हैरिस ने क्या करा, जो स्ट्रॉबेरी जैम थी उसको टॉप में रख दिया। ठीक है, मतलब टमाटर रखा, टमाटर के ऊपर जो था स्ट्रॉबेरी जैम उन्होंने जो था रख दिया। ठीक है, और वो क्या हो गया, जो टमाटर थे वो कुचल गए और फिर उसे जो थे वो चम्मच से निकालने पड़े। ठीक, एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न। अब देखिए जयराम ने क्या पैकिंग करी वो आपने देख लिया। अब जो था हैरिस की बारी आई,
तो हैरिस ने देखो पैकिंग करते समय शुरू में ही पहले गलती कर दी, है ना। उन्होंने क्या करा, टमाटर के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम रख दिया और जो टमाटर थे वो सारे पिचक गए और फिर उससे चम्मच से निकाला। अब है जो था जॉर्ज का टर्न था एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर। अभी अब देख रहे हैं जॉर्ज का टर्न आया और इसने जो था बटर पे पाँव रख दिया, ठीक है। एंड आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच देम। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इधर जेरोम बैठा है, तो जेरोम कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं कहा उनसे। जो नेटर है वो बोल रहा है कि मैंने एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि क्या हुआ, मैं उधर से आके यहाँ पे टेबल के किनारे पे बैठ गया और उन्हें जो था देखने लगा, ठीक। अब इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब इसने ऐसा किया, क्योंकि ये जेरोम पहले पैकिंग कर रहा था तो उसकी मजाक बना रहे थे, अब अपना शो करने लगे कि हम बहुत अच्छी पैकिंग करते हैं। अब पहले ही उन्होंने ऐसे ही पैकिंग करना शुरू कर दिया, तो अब जेरोम भी यहाँ पे आके बैठ गया, ऐसे देखने लगा, तो इस बात से ये और चिढ़ गए, ठीक। देखिए, इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। तो कह रहे हैं इस चीज़ ने जो था मेरे कुछ कहने से ज़्यादा, तो इस चीज़ ने मेरे ऐसे यहाँ पर बैठने और उनको देखने, इस चीज़ से उनको और ज़्यादा इरिटेशन होने लगी, ठीक। आई फेल्ट डेट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। अब इससे वो जो थे नर्वस भी हो गए और एक्साइटेड भी हो गए। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम। अब उन्होंने क्या करने लगे, चीज़ों को स्टेप करने लगे और जो चीज़ें थी उन्होंने उसको अपने पीछे रख दिया। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम। अब जब उनको वो चीज़ें चाहिए थी तो उनको वो चीज़ें मिल ही नहीं रही थी। एंड दे पैक द पाइज एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइज इन। अब देखिए, पाइज एक प्रकार का केक है, तो उन्होंने क्या करा, उसको जो था नीचे रख दिया और उसके ऊपर भारी चीज़ें रख दी। तो क्या होगा, देखिए, अब केक हल्का होता है ना, उसके ऊपर भारी चीज़ें रखेंगी तो क्या होगा, जाहिर सी बात है वो पिचक जाएगा। तो वो जो केक था उनका पिचक गया, ओके। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. After George had got it off his sleeper, they tried to put in the kettle. It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harris sat on it and it stuck to him and they went looking for it all over the room. अब देखिए इन्होंने क्या करा, फिर नमक जो था वो नमक इन्होंने बिखेर दिया, ठीक है, उसके बटर के ऊपर। और बाद में क्या हुआ, जो जॉर्ज था हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, उसने अपनी स्लीपर उतारे तो उसने क्या करा, उसे केटली में रख दिया। अब जैसे वो केटली में उसने रखा तो वो केटली भी ना अंदर ही जाए ना बाहर ही आए, ठीक है। और लास्ट में उन्होंने उसको फिर स्क्रैप किया एंड पुट इट डाउन ऑन अ चेयर, ठीक है, जैसे तैसे निकाला और फिर क्या किया उन्होंने उसको चेयर में रख दिया। और जब उनने उसमें उसको चेयर में रख दिया तो उसमें जो था बटर भी लगा था, तो हैरिस जो था उसमें बैठ गया और अब क्या हुआ, वो हैरिस के जो थी पीछे चिपक गई। दे वेंट लुकिंग। अब वो सोचने लगे कि मैंने यहाँ पे जो था ये रखा था, ये कहाँ गया, तो पूरे रूम में उसे ढूंढने लगे। आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट। अब जो जॉर्ज था वो कहने लगा खाली सीट को देखकर, जब वहाँ पे वो कह रहा है कि खाली सीट को देखने लगा और कह रहा है अरे यार मैं शपथ लेता हूँ मैंने यहीं पर ही तो जो था चेयर में ये रखी थी, कहाँ गई। आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट अ मिनट एगो सेड हैरिस। अब इस पे हैरिस कह रहा हाँ अभी तो मैंने तुम्हें देखा था, तुमने यहाँ पे उसे रखा था, मैंने देखा कि तुमने ऐसा किया था। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर। अब क्या करने लगे, वो जो थे रूम में जो थे उसे देखने लगे और अपना जो थे वहाँ पे वो बीच में मिल जाते थे और फिर एक दूसरे को घूरते थे। मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ सेड जॉर्ज। अब जॉर्ज इस पे कह रहा है ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, कहाँ चले गई ये चप्पलें, कहाँ चले गई स्लीपर, सो मिस्टीरियस सेड हैरिस। हैरिस कह रहा हाँ ये तो बड़ी ही अजीब सी रहस्यमय बात हो गई, आखिर कहाँ गई, तुमने यहीं पर ही तो रखा था। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। अब जैसे ही जॉर्ज मुड़ा तो उसने क्या देखा, उसके पीठ पे वो थी, किसके, हैरिस के। Why here it is all the time, he exclaimed indignantly. Where carried Harris, spinning round, stand it still, can't you, roared George, flying after him. तो बोलने लगा
जो जॉर्ज था वो मुड़ा तो उसने देखा जो हैरिस था उसके पीठ पे वो थी, तो वो कहने लगा अरे तुम यहाँ थे उस समय से और मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो रहा हूँ। तो अब पीछे मुड़ के हैरिस भी तो ज़्यादा था, वो चिल्लाया, वो कह रहा अरे कहाँ है तुम्हें मिल गई, कहाँ है? तो वो कह रहा तुम सीधे खड़े हो, पहले तुम सीधे रहो। और फिर उसने वहाँ जो थी उसके पीठ से उन्हें उसे निकाला, ठीक है, किसे, स्लीपर को, ओके। एंड दे कॉट इट ऑफ एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट। अब उसने उसे निकाला और टी पॉट में उसे पैक्ड कर दिया, ठीक। यहाँ पे आपने देखा जेरोम जो नैरेटर हैं, जॉर्ज और जो हैरिस, तीन दोस्त हैं। ये पैकिंग के लिए यानी ये ट्रिप के लिए जाते हैं तो ये पैकिंग करते हैं। तो आपने देखा कि पहले जेरोम ने पैकिंग करी, उसने कैसी पैकिंग करी, उसके बाद हैरिस की बारी आई, हैरिस ने पैकिंग करी, फिर जो था जॉर्ज ने पैकिंग करी, और बाद में आपने देखा कि ये स्लीपर को ढूंढने लगे और जो स्लीपर थी वो हैरिस के पीठ पे ही लगी हुई थी, तो फिर उसने वहाँ पे से उसको निकाला, ठीक है। यहाँ पे इतनी बातें आपको बता दी है। अब इसमें है एक कैरेक्टर और है, मॉन्टमोरेंसी इसमें है, वो एक डॉग है इनका, ओके। मॉन्टमोरेंसी वॉज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स मॉन्टमोरेंसी एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी शॉन एट इफ ही कैन स्विम इन एनीवेयर वेयर ही पर्टिकुलरली इज नॉट वांटेड एंड बी अ परफेक्ट न्यूशन एंड मेक पीपल मैड, ओके। तब अब ये जो है मॉन्टमोरेंसी इनका एक जो है ये डॉग है और ये जो है चीज़ों को जो है ख़राब करके रख देता है और बेवकूफ़ पना करते रहता है और लोगों को ये पागल बनाते रहता है, और जब तक किसी की डांट ना खाए इसको चैन नहीं आता, ओके। And have things thrown at his head and then he feels his day has not been wasted, ठीक है। शैतानी ये करते रहता है, चीज़ों को फेंकते रहता है, और जब तक ये किसी की डांट ना खाए तब तक इसको चैन नहीं आता, तब इसको लगता है कि इसका दिन बर्बाद नहीं हुआ है। टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर हिम एंड कर्स हिम स्टेडली फॉर एन आवर इज हिज हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट एंड व्हेन ही हैज सक्सीड इन अकम्प्लिशिंग दिस ही कंसीट बिकम क्वाइट अनबेयरेबल, और बहुत शैतानी ये करने लगता है और ऐसा नहीं हो जाता है। ही केम एंड सेट डाउन ऑन थिंग जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड एंड ही लेवर्ड under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. He put his leg into the jam and he worried the teaspoon and he pretended that the lemons were red and got into the hamper and killed. अब क्या हुआ, जब वो पैकिंग करने लगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, मॉन्टमोरेंसी गॉट इनटू द हैम्पर। हैम्पर जो है एक टोकरी है, उसमें जो है खाने जो फल फ्रूट हैं वो रखे हैं। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो है ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और जो जैम है उसमें ये अपना पाँव रख देता है और फिर जो ये टी स्पून को देखता है, चम्मच को देखता है, और उसके बाद क्या करता है, ऐसा बहाना बना देता है जैसे कि इसने जो नींबू थे उनको चूहा समझा, ठीक है। तो और ये क्या मतलब ये क्या शो करना चाहता है कि अरे मैंने तो जो नींबू थे उनको चूहा समझा और इसीलिए मैं उसे हैम्पर कर रहा था एंड किल्ड 3 ऑफ देम बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन। और ये उसको जो था चूहा समझ के जो है इसने नींबू को जो मार दिया, ऐसा उसका मानना है मॉन्टमोरेंसी का। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे टोकरी में जो है ये मॉन्टमोरेंसी आया है और इतनी शैतानियाँ कर रहा है, जैम में पाँव रख दिया इसने और जो नींबू है उनसे खेलने में लग रहा है और उसको जो है इसने मार दिया है, क्या समझकर, चूहा समझकर। ये इनको कहना चाहता है कि मैंने इसलिए ऐसा किया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये हैरिस आ गया है फ्राइंग पैन लेके और इसको तब जाके उसने मॉन्टमोरेंसी को भगाया वहाँ पे से, ठीक है। हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, आई डिडंट एनकरेज हिम, ए डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी एनकरेजमेंट, इट्स द नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज बॉर्न इन हिम दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट। अब हैरिस जो है उस पर गुस्सा हुआ नरेटर पे, तो वो बोल रहा है कि तुम ही ने इसको जो है एनकरेज किया है। तो वो बोल रहा है कि मैंने उसे एनकरेज नहीं किया है, ये तो जो है डॉग का नेचर ही होता है, उसको कोई एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो बोल रहा है। द पैकिंग वॉज डन एट
12:50। तो आपको देखो पैकिंग की बातें उसने बताई है कि कैसे वो पैकिंग कर रहे हैं, है ना। तो पैकिंग जो थी अब जो थी 12:50, यानी रात के जो थे 12:50 हो गए थे तब उनकी पैकिंग जो थी पूरी हो गई थी। एंड हैरी सेट ऑन द बिग हैम्पर एंड सेड ही होप नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन। अब हैरिस जो था बिग हैम्पर पे बैठ गया और उसने उम्मीद करी कि कुछ भी ना टूटा हो। जॉर्ज सेड दैट इफ एनीथिंग वाज ब्रोकन इट वाज ब्रोकन विच रिफ्लेक्शन सीम टू कम्फर्ट हिम। जॉर्ज ने कहा कि अगर कोई चीज़ टूटनी होगी तो वो टूट जाएगी। अब इससे जो थे वो कम्फर्ट महसूस हुए। ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। हैरिस वॉज टू स्लीप विद अस दैट नाइट एंड वी वेंट अप स्टेयर। तो उन्होंने कहा चलो अब जो है हमें सोना चाहिए, अब हम सोने जाते हैं क्योंकि सुबह हमें जो है जाना भी है ना। उनको जो था अपनी ट्रिप पे सुबह जाना भी था, इसीलिए तो वो पैकिंग कर रहे थे पूरी रात भर, है ना। तो उन्होंने बोला ठीक है अब जो है हमें सोना चाहिए, हाँ हम सबको सोना चाहिए। और वो बोले कि हैरिस जो था उस रात हमारे साथ सोया हुआ था और हम जो थे ऊपर अप स्टेयर पर चले गए। ठीक, वी टॉस्ट फॉर बेड, हमने टॉस्ट किया बेड के लिए। एंड हैरिस सेड टू स्लीप विद मी, ही सेड, और उसने कहा कि हैरिस जो था मेरे साथ सोया था। ही सेड, उसने कहा डू यू प्रिपेयर द इनसाइड और द आउटसाइड जे। अब देखिए यहाँ पे जे जो है जयराम के लिए, नैरेटर के लिए लिखा है ना यहाँ पे। तो उसने बोला डू यू प्रिफेयर, क्या तुम इनसाइड सोना चाहोगे या फिर आउटसाइड जे। आई सेड आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इनसाइड अ बेड। तो उसने कहा कि मैं जो है बेड के जो है अंदर सोना चाहूँगा। हैरिस सेड इट वॉज ऑड, हैरिस ने कहा ये ऑड था। जॉर्ज सेड, जॉर्ज ने कहा, फिर जॉर्ज इस पर बोला व्हाट टाइम सेल आई वेक यू फेलोज। तो बोला कि कब उठेंगे हम सुबह। हैरिस ने कहा 7 बजे। मैंने कहा, जयराम बोल रहे हैं कि मैंने कहा नहीं 6 बजे। बिकॉज आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मैं जो है कुछ लेटर्स जो थे लिखना चाहता था। हैरिस एंड आई हैड अ बीट ऑफ अ रो ओवर इट। अभी हरीश और मेरी इस पर बहस हुई। बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। अब लास्ट में फिर हमने डिसाइड किया कि हम जो हैं 6:30 बजे उठेंगे। ठीक है। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड। जॉर्ज ने कहा कि जो है 6:30 पे उठेंगे। ओके, जॉर्ज मेड नो आंसर। ठीक, हैरिस और मेरी जो थी बहस हुई, तो हमने भी डिसाइड किया कि ठीक है फिर हम जो है 6:30 बजे उठेंगे। ठीक है, पहले इन्होंने जो कहा था हैरी कि 7 बजे उठेंगे, फिर इसने बोला जयराम ने नहीं 6 बजे उठेंगे, फिर इन्होंने लास्ट में डिसाइड किया कि 6:30 बजे उठेंगे। ठीक है। वेक अस एट 6:30 जॉर्ज वी सेड। जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep for some time, so we placed the bath where he could tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves. ठीक, अब जो था जॉर्ज ने कोई आंसर नहीं दिया, तो हम को लगा कि जॉर्ज जो है वो सो गया है। और हमने क्या किया, उसके वहाँ पे एक जो था बात जो है रख दिया कि वो अगर सुबह उठेगा तो उसी पे अपने बेड से जो है वो उसी पे गिरेगा। ओके, तो देखिए जयराम ये इसके नैरेटर हैं। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम 3 men in a boat। ठीक, 3 men in a boat जो है आपकी पहले CBSE में जो था 10th आपकी जो थी एक नॉवल थी। ठीक है, 3 men in a boat, तो ये 9th क्लास का आपका नॉवल था पहले। तो उसी में से ये एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं और आपको इसमें जो है पैकिंग के बारे में बताया है कि ट्रिप में जब जा रहे थे वो, तो उन्होंने जो थी पैकिंग करनी शुरू करी, और वो कैसे पैकिंग उन्होंने शुरू करी और कितनी उन्हें क्या परेशानी आई, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताइए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, टिल देन बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।